नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि आप जिस भी विद्यालय में शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, चाहे वह विद्यालय सरकारी हो, वित्त रहित हो, वित्त प्रदत्त हो, एड ऑन हो, निजी हो, आपके विद्यालय का यू डाइस कोड दिया गया है। प्रत्येक वर्ष यू डाइस कोड पर विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को ऑनलाइन उस पोर्टल पर अपडेट करने होते हैं। जैसे कि विद्यालय में जितने भी सामग्रियाँ हैं, संसाधन हैं, विद्यालय में शिक्षक-शिक्षिकाएँ कितने हैं, छात्र-छात्राएँ कितने हैं, इन सारे सूचनाओं को अपडेट करने होते हैं। पूरे बिहार भर की यदि बात करें, तो 94,000 विद्यालयों को यू डाइस कोड प्रदान किए गए हैं। अभी लगातार निरंतर कई बार शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश निर्गत करने के उपरांत भी मात्र 11,000 विद्यालयों का ही सफलतापूर्वक यू डाइस पोर्टल पर सारे सूचनाएँ अंकित किए गए हैं अर्थात अपडेट कराए जा सके हैं। 73,000 विद्यालयों का अब तक सूचनाओं का अता-पता नहीं है, वो अब तक आंकड़े यू डाइस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं। इससे समस्याएँ सभी को उत्पन्न होने वाले हैं। फिलहाल एसीपी और एमआईएस के वेतन स्थगित कर दिए गए हैं। यदि 25 जनवरी 2024 तक सभी यूडाइस कोड धारित विद्यालयों के आंकड़े अपडेट नहीं हो पाएँ, तो डीईओ और डीपीओ सभी का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रधानाध्यापक पर भी कार्रवाई होंगी। अब इससे शिक्षक-शिक्षिकाओं को क्या परेशानी होने वाला है? तो आप जिस विद्यालय में हैं, उस विद्यालय में आप हैं, यह जानकारी सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा विभाग को होनी चाहिए और वह यूडाइस पोर्टल पर आपका बारे में जो सूचनाएँ उपलब्ध कराने हैं, वो कराए जाएँगे, तभी पता चल पाएगा कि आप जिस विद्यालय में हैं, उस विद्यालय में कितने शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, कितने छात्र-छात्राएँ हैं। तो इस हेतु आप भी सजग और सतर्क हो जाएँ, अपने प्रधानाध्यापक को उत्प्रेरित करें, यूडाइस पोर्टल पर आप जिस विद्यालय में, उस विद्यालय से संबंधित सारी सूचनाओं को यथाशीघ्र अपडेट कराने हेतु और जो प्रधानाध्यापक हैं, वो अपने बीआरसी, बीईओ से मिलें। आप अपने जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी अर्थात डीईओ से मिलें, डीपीओ से मिलें कि यूडाइस पोर्टल पर जो सूचनाएँ अंकित करने हैं, अपडेट करने हैं, उसे यथाशीघ्र करा लिया जाए। सभी के लिए यह अनिवार्य है, प्रत्येक वर्ष यूडाइस पोर्टल पर सभी सूचनाएँ अंकित करने होते हैं। कितने छात्र-छात्राएँ हैं, कितनों का नया नामांकन हुआ है, कितनों का नाम काटा जा चुका है, कितने शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, कितने नियोजित हैं, कितने टीआरई 1 से आए हैं, कितने टीआरई 2 से आने वाले हैं या आएँगे, योगदान दे देंगे तब तक यदि तो और नहीं तो फिर जितने हैं अभी उपलब्ध उतने को सूचनाएँ प्रदान करनी है। सारे सूचनाएँ देने हैं। आपके विद्यालय में कौन-कौन से साधन हैं, प्रसाधन हैं, कौन-कौन से संसाधन हैं, खेल की सामग्रियाँ, साथ ही टीएलएम, पुस्तकों की संख्या वगैरह सारी जानकारियाँ प्रदान करने होते हैं। आपके विद्यालय का स्थिति परिस्थिति क्या है? विद्यालय के भवन कैसे हैं? बैठने की कितनी व्यवस्थाएँ, क्या व्यवस्थाएँ हैं? खेल-कूद के लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं? कार्यालय, शौचालय, भोजनालय, कैंपस, कक्ष सभी की जानकारियाँ देनी होती हैं। खेल के मैदान इत्यादि सभी जानकारियाँ देने होते हैं और सभी को देने हैं। हालाँकि बहुत सारे ऐसे निजी विद्यालय जो जिस समय एनआईओएस के द्वारा डीएलएड होना जब आरंभ हुए, तो आनन-फानन में उन्होंने यूडाइस कोड तो ले लिया, लेकिन वो विद्यालय को सफलतापूर्वक वो चलाने में असफल रहे और अंततः विद्यालय कुछ ही समय में बंद करने पड़े उन्हें। तो वो तो लापता है, नापता हैं। उन विद्यालयों का अब सूचनाएँ कैसे प्रदान हो पाएँगे शिक्षा विभाग को? लेकिन जब 94,000 विद्यालयों के यूडाइस कोड प्रदान किए गए हैं, तो 70-80% विद्यालयों का अपडेटेशन जो है, वह तो यूडाइस पोर्टल पर होने ही चाहिए, तभी जो है वो सफल माना जाएगा। तो इस हेतु आप सभी हमारे जितने भी शिक्षक साथीगण हैं, वो सजग हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। आप अपने प्रधानाध्यापकों को प्रेरित करें इस कार्य हेतु और प्रधानाध्यापक जो हैं वो अपने जो आपके सीनियर हैं, बीईओ हैं, डीईओ हैं, डीपीओ हैं, अन्य जो अधिकारी प्राधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क बनाएँ और यूडाइस पोर्टल पर आप अपने विद्यालय की सारी सूचनाओं को यथाशीघ्र अपडेट करने का प्रयास करें। अंतिम तिथि 25 जनवरी दी गई है। उसके बाद डीईओ, डीपीओ, बीईओ, प्रधानाध्यापक पर गाज गिरने आरंभ हो जाएँगे। उनके वेतन कितने दिनों के लिए स्थगित किए जाएँगे, यह कह पाना मुश्किल होगा। अर्थात तब तक के लिए किए जा सकते हैं, जब तक कि आप सफलतापूर्वक अपने विद्यालय के सूचनाओं को यूडाइस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर देते हैं। शिक्षक-शिक्षिकाओं को कोई खास समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है इससे, लेकिन आप भी इस महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराने में आप अपना भूमिका अदा करें, तो बेहतर होगा। उसी आधार पे शिक्षा विभाग के द्वारा और विद्यालयों के द्वारा जो सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, उसी आधार पर सभी विद्यालयों के देख-रेख, उसके विकास, क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या ज़रूरतें हैं, कितने बच्चे हैं, उसके अनुपात में कितने शिक्षक हैं, कि क्या साधन हैं, क्या संसाधन हैं, कौन-कौन से क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या ज़रूरतें हैं।
इन सारे चीज़ों से अवगत हो पाता है सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग और उस अनुरूप वो फंडिंग कर सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए यह आवश्यक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।